हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन्स x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 10 शो दैट द p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो देखिए यहाँ पर हमको एक पॉइंट p दिया हुआ है, वेरिएबल पॉइंट p। ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस फ्रॉम इस लाइन से और इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से, उन दोनों का जो सम है वो हमेशा 10 रहता है। तो हमें इस कंडीशन में ये शो करना है कि जो पॉइंट P है ये हमेशा एक लाइन पर मूव करेगा, यानी लाइन पर लाई करेगा। देखिए यानी कि जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये पॉइंट P हमेशा एक लाइन के ऊपर मूव करेगा, ये हमको शो करना। जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस इस लाइन से और पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से, ये निकाल करके उसके सम को 10 के इक्वल पुट कर देंगे और फिर देखेंगे कि इस कंडीशन से क्या एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है तो इसका मतलब ये पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। लाइन दी हुई है यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0, एक लाइन ये दी हुई है और जो दूसरी लाइन है वो दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 7 इजिकल टू 0 और जो वेरिएबल पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस का जो सम है वो 10 है। तो देखिए ये लाइन एक जनरल लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में है, यानी इसकी फॉर्म में। यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 और b की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से c की वैल्यू आएगी -5। इसी तरह से ये लाइन भी एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, तो ये भी हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ भी 3 और ये b की वैल्यू यहाँ -2 और c की वैल्यू ये होगी 7। तो अब इस पॉइंट P का इससे डिस्टेंस निकालेंगे और इस पॉइंट P का इससे डिस्टेंस निकालेंगे और जो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो होता है d इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पॉइंट P का यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस d1 है और a, b और c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये आएगा a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x1। यहाँ पर देखिए ये x1 y1 है तो ये x है और प्लस 1 इंटू y और c की वैल्यू है -5। इसका मॉड अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे, से ये डिस्टेंस है d2 और ये आएगा हमारा यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू x और यहाँ b है -2 तो -2 इंटू y और c की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो देखिए d की वैल्यू, d1 की वैल्यू आ गई यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x प्लस वाई माइनस 5 इसका मॉड और ये आ गया अंडर रूट 2 और d2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 7 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 तो यहाँ से आ गया अंडर रूट 13। तो अब d1 प्लस d2 को हम यहाँ पर 10 के इक्वल पुट कर देते हैं। ये हमको क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है, यानी d1 प्लस d2 जो है वो 10 के इक्वल है। तो ये d1 है x प्लस वाई माइनस 5 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेंगे यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 13, ये एलसीएम ले लिया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 13 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 अंडर रूट 13। यहाँ पर रूट 13 से रूट 13 कैंसिल तो रूट 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा +3 √2x
-2√2y + 7√2 इज इक्वल टू 10। अब देखिए x की टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो ये आएगा √13x और ये +3√2x। इसी तरह से y की टर्म को एक साथ लिख लेंगे, √13y -2√2y और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो -5√13 + 7√2 और ये जो √2√13 है इसको ले जाते हैं इधर की तरफ, तो 10 इंटू और √2 इंटू √13 हो जाएगा √26। आगे देखिए यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा √13 + 3√2 x कॉमन ले लिया, यहाँ पर y कॉमन लिया तो आएगा √13 - 2√2 इंटू y। ये कांस्टेंट टर्म है, -5√13 + 7√2 और इसको इधर ले लेते हैं, -10√26। तो देखिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे तो ये जनरल फॉर्म इक्वेशन बना रही है ax + by + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कि ये तो a है, ये b है और ये है पूरा c, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब पॉइंट P जो है वो एक लाइन के ऊपर मूव करेगा, तो यही हमको शो करना था, हैंस प्रूव्ड।